अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप लोगों की दुआओं से। अल्लाह की रहमत, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि अल्लाह की रहमत क्या है। अल्लाह की रहमत की बहुत सी मिसाल है। इनफैक्ट ये पूरी दुनिया अल्लाह की रहमत की ही तो मिसाल है। अल्लाह ने हर चीज़ हमारी ज़रूरतों के हिसाब से हमें अता की, क्योंकि अल्लाह को पता है कि हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, हमें अल्लाह ने अता की है। अब बात है कि अल्लाह की रहमत, सबसे बड़ी रहमत क्या है। अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा कि आप बिल्कुल परफेक्ट होकर आए मेरे पास। अल्लाह जानते हैं कि ये इंसान है, इससे ख़ता होती रहेगी। अल्लाह ने इसलिए तौबा का रास्ता हमें दिखाया है कि 1000 बार तुमसे गुनाह हो, 1000 बार तौबा करो, लाख बार गुनाह हो, लाख बार तौबा करो। तौबा करने से सिर्फ आपके गुनाह ही माफ़ नहीं होते, आपके अंदर का जो मैल है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। आपके दिल में जो गंदगी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और आप अच्छे रास्ते पर आने की कोशिश करने लगते हैं। मैंने एक्सपीरियंस किया है ये। मैं अपनी बात बताती हूँ आपको कि तौबा अच्छा बनने का एक रास्ता है। तौबा अच्छी चीज़ों पर चलने का एक बहुत अच्छा रास्ता है। अल्लाह ने कभी भी आपसे ये नहीं कहा कि तुम परफेक्ट बनो। अल्लाह ने कहा बेटर बनो, थोड़ा सा अच्छा बन के दिखाओ। बहुत अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा एक एक स्टेप आगे ले जाइए और आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। अल्लाह की कसम, तौबा बहुत बड़ा ज़रिया है एक इंसान के लिए बेटर इंसान बनने का। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। सोचिए कि अल्लाह कितना रहीम है, कितना करीम है। अल्लाह ने इस दुनिया में भी तौबा का ऑप्शन रखा है ना, कि जितनी बार गुनाह करो उतनी बार तौबा मांगो, उतनी बार हमसे माफ़ी मांगो, हम माफ़ करेंगे। अल्लाह कितना रहीम है, कितना करीम है, इसकी कोई इंतहा नहीं है। मैं बातों में नहीं बता सकती कि अल्लाह की कितनी रहमत हमारे ऊपर है, मगर अल्लाह की सबसे बड़ी वाली रहमत जो मुझे लगती है ना, वो तौबा की लगती है। अगर तौबा का ऑप्शन नहीं होता तो हम लोग आधा से ज़्यादा इंसान तो जहन्नमी ही होते। वल्लाही नॉट ऑल, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं तो जहन्नमी ही होती। हम सबको तौबा का एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है। तौबा की अहमियत को समझे और अल्लाह से तौबा करते रहे, या अल्लाह मैंने जो पिछले गुनाह किए थे उसके लिए माफ़ करना, जो मैं अभी शायद मैं कर लूँ उसको भी माफ़ कर देना। ये तौबा का अल्लाह ने फरमाया है कि तुम ज़मीन से आसमान तक अपने गुनाहों को लगा दो, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर पूरी दुनिया और पूरी कायनात के इंसान, जितने भी अल्लाह ताला ने मखलूक़ात बनाई हैं, वो सारे मिलके भी गुनाह करे तो इतने गुनाह नहीं हो सकते। मगर अल्लाह ने एक मिसाल दी है कि इतने गुनाह बना कर आ, इतने गुनाह करके आ, और चंद कतरा आंसू का बहा ले मेरे सामने। अगर तेरी आंखों में आंसू नहीं है तो कम से कम अपनी बोली में थोड़ी सी नरमी, थोड़ी सी। ये तो दुनिया की बात हो गई। डे ऑफ जजमेंट, जब अल्लाह सबका हिसाब लेंगे, उस टाइम पे भी अल्लाह ने आपसे परफेक्शन नहीं मांगा। वो एग्ज़ाम होता है ना 100 मार्क्स का, 50-50 वाला, अगर आप 50 नंबर ले आओ तो फिर भी ठीक है। अल्लाह ताला बस आपसे 51 मांगते हैं कि आधे गुनाह और थोड़ा सा ज़्यादा नेकी, बस थोड़ा सा 1% भी ज़्यादा नेकी होगा। अगर तुम्हारे गुनाहों से 1% भी ज़्यादा तुम्हारे पास नेकियां है तो यू हैव गो टू जन्नत। अल्लाह कितना रहीम है, कितना करीम है। तौबा की अहमियत को समझे, अल्लाह की अहमियत को समझे। वो बहुत रहीम है, बहुत करीम है। अल्लाह की ज़ात में इतनी ताकत है कि वो हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर सकता है। इंसान माफ़ नहीं करता, पर अल्लाह माफ़ कर देते हैं। अल्लाह से तौबा करते रहें, अल्लाह माफ़ करने वाला है। अल्लाह से तौबा करते रहें, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते रहें, उनसे माफ़ी मांगते रहें। वो माफ़ करने वाला है, वो हम सबको माफ़ करेंगे। अल्लाह हमसे और आपसे अच्छे काम निकलवाए। अल्लाह हमारे पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे और हमें सीधे और सच्चे राह पर चलने की तौफीक दे। अल्लाह हम सब से अच्छे अच्छे काम ले, हम सबको अच्छाई की तरफ भेजे।
आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।